हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ ये करंट फीलिंग्स अपडेट है। आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चाहते हैं आपसे, इसी के ऊपर ये रीडिंग होगी। बट एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, पिक अ कार्ड या पिक अ पाइल रीडिंग नहीं है। तो इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद अ कलेक्टिव रीडिंग यू कैन स्किप द वीडियो। आप कोई मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए दूसरे चैनल पे, मेरे ही दूसरे चैनल पे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये, जैसे मैंने कहा, कलेक्टिव रीडिंग होगी और करंट फीलिंग्स अपडेट होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। अभी तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे मैं वहाँ पे कोट्स अफर्मेशंस वगैरह डालती रहती हूँ। तो अगर आप वो मिस आउट नहीं करना चाहते हो प्लीज़ गो एंड सब फॉलो माई पेज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत क्लिक करके आप चले जाओगे वहाँ पे। लेट्स स्टार्ट। चलिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग एंड थिंकिंग? क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में? इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं? ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी लोग यहाँ पे तो नो कॉन्टैक्ट में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द वर्ल्ड। काफ़ी लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में है। ओके, एंड ये पर्सन, मुझे लगता है ये कनेक्ट को फील नहीं कर पा रहे आपके साथ। मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, मे बी आप दोनों डिसकनेक्टेड हो। चाहे गलती किसी की हो या चाहे किसी ने भी बात करना बंद कर दिया हो, बट दे आर मिसिंग इट। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते में कम्युनिकेशन को मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में, मुझे लगता है कि दे वांट, मे बी आप दोनों दूर दूर रहते हो, मे बी वो किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं या दूसरे सिटी में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं और आप उनसे बहुत दूर रहते हो, क्वाइट फॉर अ लॉट ऑफ यू। एंड मुझे लगता है वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना और आपके पास आना। मे बी वो डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। अगर वो किसी और स्टेट में, सिटी में रहते हैं, जॉब करते, तो दे वांट्स टू कम क्लोजर टू यू। ओके, वो बेसिकली आप दोनों के बीच का डिस्टेंस कम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक वो आपकी तरफ से और ज़्यादा अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, या मे बी आपने उनको रेड सिग्नल दिखा दिया है, यू डोंट वांट टू डील विद देम और समथिंग लाइक दैट। बट आई थिंक दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, वो आपके लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं। सो इस रिश्ते के ऊपर मुझे लगता है वो काम करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो इस रिश्ते में जो डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच में, उसको कम करना चाह रहे हैं। वो बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे। दे आर मिसिंग द कम्युनिकेशन दैट यू हैड। आई थिंक दे वॉन्ट टू जस्ट बी क्लोजर टू यू, मोर क्लोज टू यू। वो आपके साथ जितनी हो सके उतना डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं। व्हाट मोर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू? स्पेसिफिकली आपको लेकर क्या फीलिंग्स है उनकी? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। व्हाट मोर, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? हाइरोफेंट, टॉरस, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई थिंक आपकी ऑलरेडी फैमिली है, मे बी आप शादीशुदा हो और उनको लगता है कि दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब योर फैमिली। मे बी एक तो हो सकता है उनकी शादी हुई हो या तय हो गई हो, या आपकी शादी हो गई है या तय हो गई है, एंड वो नहीं चाहते आपको, आपकी लाइफ को डिसरप्ट करना या अपनी लाइफ को डिसरप्ट करना। ओके, अगर वो शादीशुदा है तो। बट अगर वो शादीशुदा नहीं है या आप भी शादीशुदा नहीं हो, दे वांट, उनको ये पता है कि आप इस रिश्ते में अभी स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो। आप टाइम पास नहीं करना चाहते हो, आप कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। यू वांट समथिंग बेटर, यू वांट समथिंग स्टेबल। आप मे बी इनसे कई बार आपने बोला भी होगा कि आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू बी विथ यू, एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ या लिव इन में रहना चाहती हूँ। दिस इज़ अ कार्ड फॉर मी, मेरे लिए। लाइक जब मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो आई कैन ऑल्सो सी मैरिज, एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, बट मुझे यहाँ पे लिव इन वाला रिलेशनशिप भी दिखता है। मे बी आप उनसे चाह रहे हो कि एक साथ रहना उनके साथ, टू नो देम बेटर। तो उनके नज़र में उनको लगता है कि आप अभी, लाइक नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़, आप उनसे स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो, जो कि मुझे लगता है सही है। वाई इज़ नॉट दिस नॉट फोकसिंग? ओके, तो आप उनसे स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हो। मुझे ये भी लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू उनको ऐसा लगता है कि आप दूर जा रहे हो उनसे।
ओके, लाइक राइट नाउ आप उनसे दूर जा रहे हो, दे कैन सी यू मूविंग अवे फ्रॉम देम, और वो चीज़ उनको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर रही है, दे आर रियली हर्ट बाय दैट। मे बी आपने कुछ बोल के उनको मना कर दिया हो बात करने से, या दूरी बना ली हो उनसे, एंड दैट इज़ हर्टिंग देम लाइक हेल। ओके, सो या वो अभी अगर आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते? व्हाट डिड यू वांट टू से टू यू? वाओ, दे वॉन्ट योर लव, वो आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, वो आपको कप ऑफ लव देना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस एनर्जी, दिस इज़ द एस ऑफ कप्स। तो दे एक्सपेक्ट अ लॉट मच लव फ्रॉम यू। मे बी आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो उनसे। देखिए, अभी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो उल्टा उनके लिए वेट कर रही हूँ। अभी आपको नहीं पता ना उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको पता होता तो शायद आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। तो मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे दिख रही है। ओके, सो डोंट से इन द कमेंट बॉक्स नहीं 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 दीदी ये तो मैं फील कर रही हूँ उनके लिए। अरे भाई, अगर आपको पहले से पता है कि वो आपके लिए ऐसा फील नहीं कर रहे तो फिर आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो? अगर आपको ऑलरेडी सब चीज़ें पता है तो मुझे नहीं लगता आपको रीडिंग देखने की फिर ज़रूरत है, राइट, मेरी या किसी और की। सो या, दे वॉन्ट अ न्यू ब्रांड बिगनिंग विथ यू, एन इमोशनल स्टार्ट विथ यू। वो आपके प्यार को, आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को मिस कर रहे हैं, आपके कनेक्ट को मिस कर रहे हैं। व्हाट मोर? व्हाट आर द नेक्स्ट एक्शंस गोइंग टू बी लाइक? क्या होने वाला है उनका नेक्स्ट एक्शन? क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन खुद से लेंगे? ओके, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, मुझे लगता है ये कुछ स्टेबल ऑफर करने वाले हैं आपको। ओके, दे आर गोइंग टू ऑफर यू समथिंग स्टेबल, समथिंग लॉन्ग टर्म, जो प्यार के साथ साथ स्टेबिलिटी भी एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर आप, तो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आई थिंक इस पर्सन को फाइनली आपकी रियलाइज़ हो गई है वैल्यू। ओके ओके, व्हाट आर देयर इंटेंशंस राइट नाउ? इनके इंटेंशंस कैसे हैं? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू ये हील हो चुके हैं एंड ये इस रिश्ते पे भी काम करके इस रिश्ते को भी बैलेंस आउट एंड हील्ड करना चाहते हैं। सो जो लॉस आपको फील हुआ है इस पर्सन की वजह से, चाहे उन्होंने आपको चीट किया हो या छोड़ दिया हो या ड्रीम्स दिखा के उनको पूरा ना किया हो, दे वॉन्ट टू डू समथिंग टू फुलफिल दैट ड्रीम्स। ओके, एंड फॉर दैट उनकी स्टेट ऑफ माइंड भी अभी मुझे लगता है काफ़ी हील्ड हो चुकी है। ओके, व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट नेक्स्ट? इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? वाओ, मूवमेंट, चैरियट है, कैंसर एनर्जी। आप इस रिश्ते में अब मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ही जल्द। अगर काफ़ी टाइम से रिश्ता अटका पड़ा है या ख़त्म पड़ा है, बंद पड़ा है, जो भी थी सिचुएशन, आप एक्सपेक्ट करो कि आप दोनों का रिश्ता अब आगे बढ़ने वाला है और स्टैग्नेंसी हट जाने वाली है आप दोनों के रिश्ते से। आपके लिए एक एडवाइस क्या रहेगी राइट नाउ? व्हाट शुड यू डू? व्हाट इज़ योर एडवाइस? ओके वेट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यू नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड। आपको कुछ करने की अब ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट एंड वॉच। इस पर्सन के मूव्स को ऑब्जर्व करिए, प्यार रखिए, पैशन रखिए, बट उसको कंट्रोल भी करिए, नीडी मत बनिए, ठीक है? डोंट बेग फॉर लव, डोंट बेग फॉर अटेंशन। ओके, आप दोनों की इस वक्त म्यूचुअल एनर्जी क्या है? दोनों ही क्या फील कर रहे हो? फर्स्ट लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो। व्हाट इज योर फीलिंग लाइक अबाउट दिस पर्सन? ओह, टेम्परेंस, सैजिटेरियस। आप इस रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि जितना प्यार आप दे रहे हो उतना ही आपको भी मिले, इक्वल गिव एंड टेक हो यहाँ पे। ओके, सिर्फ आप दे रहे हो प्यार, सामने से नहीं मिल रहा है, सिचुएशंस बैलेंस्ड नहीं है, आप वैसा सिचुएशन नहीं चाहते हो। क्या बोल रही थी मैं? ओके, द म्यूचुअल एनर्जी, व्हाट इज द म्यूचुअल एनर्जी राइट नाउ? 7 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप दोनों ने ही ना एक्टिवली इस रिश्ते पे काम करना छोड़ दिया है, या आपको दोनों को ही ऐसा लगने लगा है कि मे बी इस रिश्ते पे काम करना से कुछ मिलने नहीं वाला है इन द लॉन्ग रन। ओके, तो एक फेल्ड सिचुएशन वाली जो हमारी एनर्जी होती है ना, यार कुछ होने ही नहीं वाला है यार, छोड़ो, ऐसी जो एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी में आप दोनों ही हो इस वक्त। व्हाट इज़ द ओवरऑल एनर्जी? व्हाट इज़ द ओवरऑल एडवाइस और एनर्जी? ओके, मोर एफर्ट्स नीड टू बी पुट। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों ही, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो इस वक्त कि मुझे एफर्ट्स नहीं डालने हैं, कुछ होने नहीं वाला है, यू आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स, आपके पर्सन भी डालेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड आपके लिए एडवाइस कार्ड्स देखते हैं। व्हाट इज एडवाइस फॉर यू और मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स? व्हाट मैसेज और एडवाइस इज फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर द कलेक्टिव्स?
ओके 1 2 एंड 3. चलिए लेट्स सी. वाओ, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस. नंबर 3 डेफिनेटली आप दोनों की इंटेंशन भी एक ही है कि आप दोनों चाह रहे हो कि ये रिश्ते पे आप दोनों काम करो, एफर्ट्स डालो, और वही होने भी वाला है. आप दोनों एफर्ट्स डालना चाह रहे हो, दोनों एफर्ट्स डालोगे भी. थ्रोट चक्र में भी कुछ चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो आप कहना चाह रहे हो एक दूसरे से बट कह नहीं पा रहे हो. ट्राई स्पीकिंग टू ईच अदर. एक दूसरे के बारे में बात करने से अच्छा एक दूसरे से बात करो आप, राइट. एंड नंबर 5 है विजडम. तो अपने विजडम को फॉलो करो. बाहर आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगा. जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस रिलेशनशिप या जो डिसीजंस लेने हैं उसके लिए जो भी आपको बातचीत करनी है अपने आप से करो. गो विद इन योर सेल्फ. ओके, आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे. सो या दिस वॉज इट. अभी लव स्क्रोल्स देख लेते हैं. लव स्क्रोल्स, कोई मुझे कल बोल रहा था कि आप लव स्क्रोल्स चेंज करो. थोड़ा सा टफ टाइम मेरे पास थोड़ा कम है. मैं करूँगी. आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं करूँगी. डेफिनेटली आपकी एडवाइस मैं लूँगी. मैं करूँगी चेंज. हमारी शादी होगी. अनफॉरगेटेबल. फॉरएवर. यहाँ पे है भूलना मुश्किल है. विद इन अ वीक. तो कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है इस एक हफ्ते के अंदर, आने वाले एक हफ्ते के अंदर. तुम मेरे दिल के सबसे करीब हो. यू आर मेंट टू बी. यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है आपके लिए. लव हेट रिलेशनशिप. एंड द लास्ट मैसेज वी हैव इज़ मुझे तुम्हारे साथ रहना है. सो दिस वॉज इट. कैसी लगी आपको ये रीडिंग? अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो. ख्याल रखिएगा अपना.